हेलो बच्चों। यहां दिया है सोर्स एस एंड डिटेक्टर डी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी वेव आर डी डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, ऐसा दिया है एस एंड डी ऑन द ग्राउंड। द डायरेक्ट साउंड फ्रॉम एस टू एस इज फाउंड टू बी इन फेज एट डी। क्लियर है? वेव एस दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ एल्टीट्यूड एच। समझो बात को, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज उतनी क्लियर नहीं कर रहे हैं ये। यहाँ पे एक जो है साउंड डायरेक्टली जाता है एस टू डी, और एक साउंड जो है यहाँ कहीं पे ये ऊपर लेयर लगी हुई है जहां से रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। ये इस तरह से जो एच हाइट पे कोई भी आपके पास रूफ हो सकता है, कोई भी लेयर होगी जहां से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। मतलब एस से डी जो साउंड जा रहा है वो दो डिफरेंट पाथ से जा रहा है। इन दोनों का एक पाथ डिफरेंस होगा। अगर पाथ डिफरेंस हमारे पास इवन मतलब मल्टीपल ऑफ लेमडा मिल जाता है तो हम लोगों के पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमम मिलेगा। खैर आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे। द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक्स सेम एंगल विद द रिफ्लेक्टिंग लेयर। वो तो ठीक है, हम लोग हर जगह पे यहाँ पे साउंड का रिफ्लेक्शन है, लाइट के रिफ्लेक्शन के केस में हम इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों को सेम ही लेते हैं। व्हेन द लेयर राइजेस एट अ हाइट एच, अब बोला गया अगर हम इसको और एच हाइट ऊपर ले जाएं लेयर को, मतलब जो नई लेयर की पोजीशन है वो यहां पहुंचा दें। क्लियर? तो क्या होगा? डिटेक्टर डी नेग्लेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड रिफ्लेक्शन बिटवीन डी। अब इसमें पूछा गया इन सब में रिलेशन क्या होगा, तो देखिए नो सिग्नल डिटेक्टेड का मतलब समझ में आता है क्या? कोई भी सिग्नल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब अब आपके पास जो इंटरफियरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव होने लग जाए। तो पहले जो था वो इंटरफियरेंस कंस्ट्रक्टिव था, बाद में बोला गया है कि इंटरफियरेंस डिस्ट्रक्टिव हो जाए। क्लियर? तो अगर हम यहां से निकालते हैं पाथ डिफरेंस तो दिख रहा होगा कि ये वाली जो डिस्टेंस मिलेगी हम लोगों को, ये मिलेगी अंडर वुड ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर बाई फोर। और ये दो है, एक ये वाली होगी और एक ये वाली होगी, माइनस स्मॉल डी, एक ये जो डायरेक्ट वाली डिस्टेंस थी। तो हम लोगों के पास ये मिला पाथ रेफरेंस। और अगर कंस्ट्रक्टिव हो रहा था तो ये पाथ रेफरेंस हम लोगों के पास मिलेगा एन लेमडा। कैसा मिलेगा? एन लेमडा। क्लियर है? बताइए। अब सुनिएगा आगे। अब अगर हम इसको एच हाइट ऊपर ले जाते हैं तो मैं डायग्राम यहां पे वापस बना दे रहा हूं। ये सोर्स है, ये डिटेक्टर है, बट लेयर अब हम लोगों के पास जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था वो यहां पहुंच गई। तो ये वाली जो हाइट हम लोगों के पास मिल रही है, ये अब हाइट हम लोगों के पास हो जाएगी एच प्लस स्मॉल एच। क्लियर? तो क्या दिख रहा है आपकी बात, जब रिफ्लेक्शन होगा तो रे इधर जाएगी, या वेव जो हम लोगों के पास है वो इधर गई है, और ये वेव यहां से रिफ्लेक्ट होकर के अब ये डी वाले पॉइंट पे आएगी। क्लियर है बेटा? क्या? और ये हम लोगों के यहाँ पे रूफ है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो जो नया पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स वन, अगर मैं इसको लिखूं तो ये मिलेगा टू टाइम्स अंडर वुड ऑफ एच प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली डी स्क्वायर बाई फोर माइनस ऑफ डी। और तुमसे बोला है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक लेमडा बाई टू का एडिशनल पाथ डिफरेंस हो जाना चाहिए। क्लियर? तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए यहां से हमारे पास मिलता है टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एच प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया, और माइनस हमारे पास यहां से मिलेगा एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर। अब ये दोनों डी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एन लेमडा से एन लेमडा चला गया तो ये बच रहा है लेमडा बाई टू। क्लियर? तो इसको हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, टू इंटू इसको हम यहां से लिख देते हैं फोर टाइम्स एच प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो अब बाहर यहाँ पे हम लोगों के पास आ जाएगा टू, फोर का रूट टू आ गया माइनस टू। सिमिलरली हम इसको भी लिख सकते थे कि एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और फोर का रूट बाहर आ जाएगा टू। क्लियर है बेटा? तो फोर का जो रूट है वो रूट के बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा टू, ये आ रहा है लेमडा बाई टू, तो सारे टू नीचे से कैंसिल कर दीजिए। तो फाइनली आपको कुछ रिलेशन ऐसा मिलेगा। और कभी अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दी जाएंगी तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा फोर टाइम्स प्लस दिस वन माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेमडा। क्लियर है बेटा?
तो ये रिलेशन ही आपसे पूछा गया था कि एच स्मॉल डी कैपिटल डी और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा, तो वो इस तरह का रिलेशन होगा जिससे कि हम लोग स्मॉल एच हाइट उठाएंगे तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, मतलब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होने लग जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।